जय हिंद दोस्त। बता दूं कि इंडियन आर्मी अग्निवीर की भर्ती शुरू हो चुकी है। इसका आवेदन आप कब से कब तक कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे अलग अलग ट्रेड्स होते हैं, जैसे कि जीडी हो गया, ट्रेडमैन हो गया, टेक्निकल हो गया, स्टार स्टोर एंड क्लर्क हो गया। सभी के लिए अलग अलग तरह के क्वालिफिकेशंस मांगे जाते हैं। उसके फिजिकल में भी कुछ अब मार्क्सेबल हो गए हैं, किसका कितना मार्क्स है, रनिंग का क्या मार्क्स है, उसके बाद अगर आप पुलअप करते हैं तो उसका क्या मार्क्स है, क्या क्वालिफाई नेचर रहने वाला है। सारे चीजों को हम पूरा डिटेल्स के साथ बताने वाले हैं। उसके साथ साथ आपको फॉर्म भरते समय क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेगा, वो भी चीजें हम बताएंगे। और क्या इसमें आपको एज की छूट मिलती है या नहीं मिलती है, सारी चीजों को, कंफ्यूजन का जितने भी आपके होंगे सबको मैं पूरा डिटेल्स के साथ इस वीडियो में कवर करने वाला। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिए। आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं कि आप फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं क्या है, सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए इसी तरह इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहते हैं। देखिए, सबसे पहला बात, इंडियन अग्निवीर सीईई। सीईई की इसलिए बोला जाता है कि कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। भैया, आप लोग को नहीं याद होगा कि अब तो अभी आप जो लोग पहली बार दे रहे हैं उनके लिए तो कुछ बात नहीं। आज के अगर 6-7 साल पहले अगर आप जाइएगा तो पहले क्या होता था कि आर्मी की रैली बहाली होती थी। इसका कोई फॉर्म नहीं निकलता था। जैसे अगर हम बिहार से रहने वाले हैं तो बिहार में क्या होता था, या तो गया में, दानापुर में, यहाँ जाइएगा तो रैली बहाली की, इस दिन को इस जिले की रैली है। अब क्या होता था कि इस रैली में पूरा भीड़ इकट्ठा हो जाता था। अब जैसे रोहतास जिला का था तो रोहतास जिले के जितने भी बच्चे थे पूरा भीड़ लग जाता था। वहां पे जो आर्मी वाले थे उनको भीड़ को अरेंज करना, बच्चों को सही तरीके से करना, तो वो बहुत ही एक टफ काम हो जाता था। अब मत पूछिए क्या होता था। अगर आप अपने जो लोग पहले गए हुए हैं जो आर्मी की रैली में, जो भी आपके गांव पड़ोस के भाई दोस्त या चाचा लग रहे होंगे, आप उनसे कभी पूछिएगा क्या हाल होता था। इसीलिए आर्मी ने क्या काम किया कि भैया इतना भीड़ को क्यों एक ही बार बुलाना, पहले हम एग्जाम ही ले लेते हैं, एग्जाम में जो लोग पास होंगे उनको आगे बुलाया जाएगा। तो इसीलिए पहले क्या हो गया है, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन ये हो गया, यानी कि आपको पहले एग्जाम देना है। अब रही बात पद का। पद देखिए, पद इसमें अलग अलग तरह से है। जैसे हो गया जीडी, टेक्निकल, स्टोर क्लर्क, ट्रेडमैन। और ट्रेडमैन कोई 8वें पे होता है, ट्रेडमैन 10वें पर। लेकिन किसी का पोस्ट वाइज कोई संख्या नहीं निर्धारित किया गया है। इसीलिए इन्होंने एक अप्रॉक्स अनुमान दिया कि हम 25,000 के अप्रॉक्स, मतलब उससे प्लस ये वैकेंसी रहने वाली है। ये जो फॉर्म है आपको ऑनलाइन के माध्यम से 13 फरवरी से शुरू हो चुका है और आप 1 अप्रैल तक इस फॉर्म को डाल सकते हैं। जिसको भी फॉर्म भरना होगा भैया एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये फॉर्म ऑल ओवर इंडिया भरा जाता है और साइट का लास्ट में बहुत ही ज्यादा सर्वर स्लो होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए आप फॉर्म को ये मत सोचिए कि लास्ट में भरा जाएगा। आप करीब करीब लास्ट डे से 10 दिन 15 दिन पहले अपना फॉर्म डाल लीजिएगा जरूर। फॉर्म भरने के लिए 250 रुपए का चार्ज आपको लग रहा है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, क्योंकि आर्मी ही एक ऐसा है जिसके अंदर किसी भी कैटेगरी के कोई छूट छाट ये सब नहीं होता है। ठीक। जैसे अब बात करते हैं मेन क्या था, एज। एज देख लीजिए, 17.5 से 21। ठीक। अब इसमें अगर आप सोचिएगा कि भैया मैं 21.5 हो गया तो मुझे मिलेगा, क्योंकि जनरली क्या होता है कि ओबीसी को 3 साल छूट और SC ST को 5 साल छूट। तो आर्मी के जितने भी डिफेंस में ले लीजिए, चाहे आप आर्मी ले लीजिए, नेवी ले लीजिए, एयरफोर्स ले लीजिए, इन सबों में किसी तरह की छूट नहीं दी जाती है। ये एक एकदम कॉमन पैटर्न सभी के लिए होता है। अब हम इसको एकदम डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बात कर ले कि कौन लोग भर पाएगा। देखिए, जिसका भी जन्म 1/10/2005 से लेके 1/4/2009 के बीच में जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है, केवल वही बच्चा भर सकता है। अब ध्यान रखिए, जिसका भी जन्म तारीख 2/4/2009 है, भैया वीडियो यहीं बंद करिए, यहीं बंद करिए, क्योंकि आप नहीं भर सकते हैं। और इधर में अगर जाइएगा तो जैसे ही जिसका भी अगर 31/9/2005 है, वो भी भैया आप बंद करिए, क्योंकि आप लोग इसको देखते भी हैं तो आपको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आपका एज इस अग्निवीर के लिए नहीं है। चलिए, अब देखिए,
जो हाइट है, हाइट मांगा जाता है किसी भी ट्रेड के लिए भरिएगा तो 169 सेंटीमीटर सभी के लिए है, चाहे आप जीडी भर लीजिए, टेक्निकल भर लीजिए, किसी के लिए, सबके लिए हाइट वही है। चेस्ट है 77 सेंटीमीटर नॉर्मल और 82 सेंटीमीटर ये आपका 5 सेंटीमीटर मतलब फुला के साथ। तो ये हो गया। अब देखिए ये तो हो गया कॉमन। अगर पहले अपना हाइट देख लीजिए और चेस्ट देख लीजिए, यदि जिसको लग रहा है कि भैया मेरा 169 170 है तब तो ठीक है, नहीं तो भैया पहले ही खत्म कर लीजिए कि आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए मुझे मतलब मेरे लिए सेना का कोई भी जॉब नहीं है, खासकर आर्मी अग्निवीर, बात यही खत्म हो गया। अब देखिए इसमें रनिंग कैसे होगा, रनिंग होगा 1.6 किलोमीटर 5 मिनट 45 सेकंड में अगर आप करते हैं तो आपके 60 मार्क्स मिलेंगे। इससे कम होगा तो आपके मार्क्स मतलब धीरे धीरे कम होते जाएंगे। तो ये आपका है, तो आप कोशिश करिए कि भैया हम 5:30 में ही क्यों ना बना मार लें, ताकि मुझे 60 के पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। दूसरा है पुलअप। पुलअप होता है 10 बार आपको मारना है, इसके 40 मार्क्स होंगे। पुलअप जैसे हमने कहीं बीम सुन ले जाना कि चलो बीम मारे, तो वही चीज है यहाँ पुलअप के नाम से होता है। तो 60 और 40 यही दोनों का आपका मार्क्स मिलके 100 मार्क्स का आपका हो गया फिजिकल। उसके बाद कुछ दो चीज होता है, एक था 9 फीट का डिच करना है, ये आपको क्वालिफाई मार्किंग है, ठीक। और दूसरा हो गया जिक जैक बैलेंस, जिसे पीछे सांप लेखाई से इसे चले के बाद गिर गुला तो खेल खत्म, उसका कोई मार्क्स नहीं है, लेकिन आपको हर हाल में वहां पे क्वालिफाई करना है। ये दोनों चीजें आपको क्वालिफाई नेचर है, लेकिन इसको आपको मतलब इसका कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला है। तो यही चीजें हैं आपको। अगर आपको लगता है भैया इंडियन आर्मी जा सकते हैं तो भैया पहले अपना हाइट देख लीजिए, ये सारी चीजें आपसे हो पाता है तो ठीक, नहीं तो बात खत्म। अब चलिए, अब मैं हर एक का ट्रेड का अलग अलग क्वालिफिकेशन क्या उन्होंने मांगा है प्रॉपर बता दे रहा हूं। अगर कोई जीडी के लिए जाना चाहता है तो 10वां पास, टोटल ओवरऑल 45%, लेकिन सबसे मेन चीज है कि 33% इच माने भैया हिंदी होके, इंग्लिश होके, संस्कृत होके, सोशल साइंस होके, साइंस होके, सब में तार 33 से ऊपर होके के चाहे तो भैया अभी अपना मार्कशीट निकालिए और चेक करिए कि अगर सब में 10वां में 33 नंबर से ऊपर है तब तो भैया आप अग्निवीर के लिए एलिजिबल है, नहीं तो अपना वहीं पे भैया पोथी पलटिए, वीडियो बंद करिए और अपने दिमाग से एकदम ख्याल हटा दीजिए कि मेरे लिए इंडियन आर्मी अग्निवीर नहीं है, मैं इसके एलिजिबल क्राइटेरिया से बाहर हूं। तो ठीक, तो पहला, तो अब इसमें दो चीजें हो गई कि भैया इसमें लड़के का छटने का ये भी एक क्राइटेरिया हो जाता है कि भैया ना, मान लीजिए आपका 17% है, ठीक, बहुत अच्छा है, लेकिन एक नंबर में किसी एक सब्जेक्ट में अगर 32 नंबर भी है तो सारा खेल खत्म, पूरा खेल मेहनत खत्म। जब तक से उसमें भी 33 नहीं, चाहे कोई विषय में हो, भले ही आपका 70 आया हो, 80 आया, उससे उसका कोई मतलब नहीं है, सब में कम से कम 33 नंबर होना चाहिए, एक भी नंबर कम है खेल खत्म। चलिए, दूसरा हो गया टेक्निकल। टेक्निकल में पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ 12th होना चाहिए। कोई बायो किया है तो भैया वो साइड हटा, टेक्निकल में ना जीवो भैया, ना जीवो। कहाँ जीवो, तो भैया उसके लिए मांगा गया है 50% ओवरऑल और 40% ईच। वही चीज साइंस में भी सेम चीज होगा कि भले ही आपका 80% आया है 12th में, उससे उसको मतलब नहीं है, वो आपको सब विषय में 40 मार्क्स आपका आना चाहिए। अगर किसी में भी 39 मार्क्स है तो आप वहीं पे खत्म, से अभी आप खत्म करिए कि आप इसमें टेक्निकल में नहीं जा सकते हैं, ठीक। उसके बाद आता है क्लर्क एंड स्टोर। क्लर्क एंड स्टोर में 12th कोई भी हो, सब में ओवरऑल 60% होना चाहिए और सभी में 50% होना चाहिए, मतलब किसी में भी एक में 49 नंबर है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे क्लर्क एंड स्टोर के लिए। तो ये सब इंडिया, यही अग्निवीर में थोड़े थोड़े क्राइटेरिया है जिसमें बहुत लोग छटते जा रहे हैं, मतलब लिमिटेड लोग ही अब फॉर्म अप्लाई कर पाते हैं, नहीं तो पहले क्या होता था, रैली होता था ले सब कोई पहुंच गई क्या, तो सब कुछ भैया आज रैली हो गया में चले के तो चले के, लेकिन अब नहीं जा सकते हैं, अब पहले यहीं पे सारा छटनी सारा कर दे रहा है। ट्रेडमैन में 8वां पास लेकिन सब में 33%,
एक 8वां पे ट्रेडमैन है तो उसमें भी सब में 33% आपका होना चाहिए। यही इसका मेन क्राइटेरिया है यहीं पे। अब इसमें जो लोग जिस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे होंगे भैया उसके लिए अप्लाई कर लीजिएगा। और आपका लास्ट डेट है 1 अप्रैल। करीब करीब कोशिश करिएगा कि लास्ट डेट पे मत जाइएगा, आपका 10 दिन पहले अप्लाई कर लीजिएगा। सिलेक्शन का प्रोसेस समझ लीजिए। सबसे पहले आपको एग्जाम देना है। एग्जाम जब क्वालिफाई आप करेंगे तब आएगा इसका लाइन कि भैया हाइट, चेस्ट, रनिंग, पुल अप, 9 फीट डीच, जिगजैग, ई हो गया, वहां पे चेस्ट हो गया। यानी कि सबसे पहला काम भैया एग्जाम क्वालिफाई करना है। एग्जाम क्वालिफाई जब कर लेंगे तब आपका आएगा फिजिकल। फिजिकल में सबको यहाँ से जब बताया ही ये सब चीज आपको करना है। उसके बाद आएगा आपका मेडिकल जांच होगा। उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब आपका मेरिट बनाया जाएगा। जिसको भी मेरिट में आ जाएगा भैया आपको 4 साल के लिए अग्निवीर के तहत आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सैलरी देख लीजिए, 4 साल में पहला साल आपको 30,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, दूसरा 33,000, चौथा तीसरा साल 36,500 और चौथा साल आपका 40,000। यही आपका है। अब बता दें कि लोग ये बोल रहे हैं कि सर 4 साल बाद हम क्या करेंगे। क्वेश्चन तो भैया जायज है। तो अब बता दें कि जो भी लोग एक तो आर्मी से निकल के आ रहे हैं उनको अपने अंदर डिसिप्लिन, अपने अंदर एक क्वालिटी देखने को भैया मिलता है। उसके साथ साथ इसमें क्या किया गया है कि 50% सीट जो जीडी का था, जो बीएसएफ, सीआईएसएफ ट्रेडमैन, इसके लिए तो इन लोगों के लिए भी भैया उसमें रास्ता खोल दिया कि भैया 50% लोग वही जाएंगे जो अग्निवीर से आए हुए हैं। तो एक तो आपके लिए ये मौका भी होगा। उसके साथ साथ आप बैंकिंग सेक्टर, अलग अलग सेक्टर में खुद का बिजनेस भी करना चाहते हैं तो सब कुछ आप कर सकते हैं। ऐसा मत समझिएगा कि भैया हम मान लीजिए 17.5 में चल गए, 21.5 में तो हम वापस आके अब क्या करेंगे। नहीं, आपके पास भैया बहुत सारे ऑप्शन है। आप जब 4 साल जाइएगा तो बहुत अच्छा आपको डिसिप्लिन सारी चीज सीखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स का। डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म भरते समय लगेगा। पहला तो हो गया 10th। यदि कोई 12th होगा तो 12th वाला मान लीजिए, जो भी अगर टेक्निकल का या कलर या स्टोर जो भी डालेगा तो उसके साथ साथ होगा। दूसरा मेन पॉइंट है कि आपका आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और आधार अपडेट होना चाहिए। ठीक, मतलब हाल फिलहाल 6 महीने साल भर के अंदर उसके आधार में कोई अपडेट होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत दिन से आधार पड़ा हुआ है, वैसा ये नहीं लेगा। और उसके साथ आधार का डाटा और 10th का डाटा एक होना चाहिए, जैसे कि या तो नाम दोनों का, डेट ऑफ बर्थ, ठीक, ये दोनों चीजें कम से कम आपका सेम होना चाहिए आधार कार्ड पर और 10th का मार्कशीट पर। ये भी फोटो और सिग्नेचर, यही फॉर्म भरते समय आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक लिए जय।